और कल राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया था और यहां उन्होंने कहा कि सीकर ने ठाना है इस बार 400 पार जाना है। क्या कुछ कहा है जरा आपको भी बताते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के लिए प्रचार कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर सीकर के बाजारों में ये लंबी भीड़ और जो आपको यहां पे बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए सामने की तरफ आपको स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो दिखाई देंगे। उनके साथ में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहां तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये पूरा एक लंबा जो रूट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको यहां पे दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से एक लंबा जो रोड शो है वो अमित शाह देश के गृह मंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जो हैं उनके साथ में सुमेधानंद सरस्वती हैं जो कि सीकर लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार हैं। 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो उन्होंने जीत हासिल की थी और 24 में इस बार वापस से वो चुनावी मैदान में हैं। और अब यहाँ की अगर बात करें तो आप यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं चुनावी प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और ये पहला रोड शो है। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो ये पहला रोड शो है जहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। और ये रोड शो है जहां देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमित शाह के साथ साथ में भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके साथ में सुमेधानंद सरस्वती जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और ये पूरा जो एक रोड शो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है, ये सुमेधानंद सरस्वती हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2014 में इनको टिकट मिला था, 2019 में इनको टिकट मिला था, जीत बड़ी हासिल की थी और अब वापस से पार्टी ने भरोसा जताया है। खुद हाथ हिला करके देश के गृह मंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार जो है वो अब शुरू कर चुके हैं। और सीकर में उनका ये पहला रोड शो है। 2024 में राजस्थान की 25 सीटों के लिए जिस तरीके से एक प्लान जो था वो बनाया था और वो प्लान जो है वो दिखाई दे रहा है। किस तरीके से एक भीड़ के साथ में अमित शाह देश के गृह मंत्री पूरे लवाजमे के साथ में चल रहे हैं और ये आपको भीड़ जो है वो बताती है कि किस तरीके से बीजेपी की प्लानिंग है। और 25 सीटों पर तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो उतरते हुए दिखाई देंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भजनलाल शर्मा के साथ में मौजूद हैं और साथ में यहाँ पे सीकर के उम्मीदवार जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मोदी मोदी का जो नारा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लगातार मोदी मोदी के नारे हैं जो वो सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी मोदी के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं कार्यकर्ता। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, देश के गृह मंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे और देश के गृह मंत्री के साथ साथ में सीकर के उम्मीदवार सुमेधानंद आपको दिखाई दे रहे होंगे। और फूल बरसाते हुए कार्यकर्ताओं पर, जनता पर फूल बरसाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला। नौकरी देने के वादे पर उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 से ज्यादा सीटें। 370 हटाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी कहां है। बीजेपी नेता शाहजी आलमी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट को बचाने की रैली की गई थी। आज आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी जारी की स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बदायूं जिला दौरा। जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी चुनावी मूड में उतर आए हैं। प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने बैठक भी की है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सीएम विष्णुदेव साय ने भी जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हरसिमरत कौर बादल का आम चुनाव आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी ने किया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। पंजाब सरकार पर भी लगाया दोगली राजनीति करने का आरोप। दक्षिणी गोवा में जनसभा में सीएम प्रमोद सावंत ने किया जीत का दावा। कहा, गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में भूपेंद्र यादव ने जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में कथित तौर पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। कुछ देर की झड़प के बाद मामले को कराया गया शांत। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी चुनावी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पीएम के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान। पीएम मोदी बिहार की चुनावी रैलियों की शुरुआत जमुई से करेंगे, जो मेरे कर्मभूमि है। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर जारी है विपक्ष में खींचान। कांग्रेस के सम्मेलन में नहीं पहुंचे पप्पू यादव। कार्यक्रम में बीमा भारती का किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी से पूर्णिया सीट देने की कर रहे थे मांग। यूपी के बागपत में सपा के पूर्व विधायक सहित 21 पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप का मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति सभा करने और भंडारा करने का दर्ज हुआ है मामला। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला। बोले, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले हैं दिग्विजय सिंह। यूपी में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। ओवैसी के साथ मिलकर अपना दल कमरेवादी ने बनाया नया मोर्चा। एमआईएम चीफ ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। पीडीएम की घोषणा पर बोले, ओवैसी पीडीए का नाम पर अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा कृष्णकूप मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने ऐलान किया। शाही ईदगाह मस्जिद के पास कुएं की रखी मांग। कहा, कृष्णकूप है, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाना में पूजा पाठ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में सुनवाई होगी। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी सफलता। 27 से 31 मार्च तक 22 मामलों में 6.30 करोड़ रुपए के 10.68 किलोग्राम से ज्यादा का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मुद्रा जब्त किए गए हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में पेड़ पर लटकते मिला युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस विभाग को मिली कामयाबी। 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद की गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट। बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। यूपी के जौनपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन करा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेप्टिक टैंक से पुलिस ने 30 साल के शख्स का शव बरामद किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने बिजुआ निवासी जाहिद पुत्र हबीब, हनीफ पुत्र डुबरी, अजमत पुत्र रहमत अली की तरफ से किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। यूपी का अलीगढ़ एसडीएम कोर्ट ने नाइजीरियन को साइबर ठगी के आरोप में सुनाई 7 साल की सजा। कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कुशीनगर में पराली जलाते समय किसान की मौत। आग में झुलसकर किसान की मौत हुई। यूपी के मैनपुरी में चोरी की 11 बाइक बरामद। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान का कहर, भारी ओलावृष्टि और तूफान से 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना पीएम ने अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए हैं। सिलीगुड़ी के बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। कहा, कुछ ही मिनटों में हुई 5 लोगों की मौत। तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में इमरजेंसी सेल की स्थापना की। गृह मंत्रालय के संपर्क में राज्यपाल आज जलपाईगुड़ी का करेंगे दौरा। सीएम ममता जलपाईगुड़ी पहुंची। असम के गुवाहाटी में तूफान और भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी भरा पानी। असम के जोरहाट में तूफान का असर, भारी बारिश से उड़ानें प्रभावित, पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित हुई। मणिपुर के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को परेशानी। थौबल के सापम, लिकाई और खोंगजोम गांव में घरों, इमारतों और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सीरिया के मेलेपो प्रांत के अजीज शहर में कार बम विस्फोट, हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत की खबर। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियानों का वीडियो जारी किया है। भीषण गर्मी के कारण दक्षिणी अफ्रीका के जिम्बाब्वे में सूखे के हालात। सूखे के कारण लगभग 20 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है।